वेलकम टू डॉक नाइट लव टू टुडेज टॉपिक व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकते हो और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। रीडिंग लेट हो गई लाइव की वजह से। लाइव आ रही हूँ मैं आजकल और आप लोग के क्वेश्चंस भी ले रही हूँ, तो जिसको भी अपनी पर्सनल क्वेश्चन करना है या पर्सनल कोई सवाल है तो आप लाइव पे आके कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे, ठीक है। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। ओके ओके ओके, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। उनके दिल दिमाग में, उनकी सोच में आपको लेकर क्या चल रहा है। ओके व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। ओके, बहुत सारे इमोशंस हैं लेकिन होल्ड बैक है। ये इमोशंस आप लोग के बीच कोई फेस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एक कंप्लीशन आ चुका है, कुछ न्यू स्टार्ट होने के लिए यहाँ पर ओपन अप होना ज़रूरी है, ठीक है। पास में कुछ कंप्लीशन आया है, पास में एक चैप्टर क्लोज हुआ है, ठीक है। मतलब कि पुराने तरीके अब इस रिश्ते को नहीं चला सकते। ये बात आप समझ लें, ठीक है। ये जो भी इंसान है थोड़ा सा नर्वस और कंफ्यूज है, ठीक है, हेजिटेट है कह सकते हैं आप। ये इंसान काम पे, कैरियर पे एक सेल्फ रेपुटेशन वाला इंसान हो सकता है। सोसाइटी में, लोगों में इसको लोग जानते हैं। किसी इस तरीके की पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हैं जिसको लोग समझते हैं और जानते हैं, ठीक है। ओके, उस इंसान के मन में क्या चल रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, वो आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है। उस इंसान के मन में राइट नाउ क्या चल रहा है। वो इस कनेक्शन को बैलेंस करना चाहता है। ये कनेक्शन इम्बैलेंस है, ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ एक बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं, लेकिन एक विजडम के साथ। आपके पर्सन चाहते हैं सोच समझकर हर कदम उठाएं, ठीक है। एक समझकर एक स्टेप उठाएं, बिना सोचे समझे डिसीजन मेकिंग ना करें। इस कनेक्शन में आपके पर्सन ये चाह रहे हैं राइट नाउ। इम्बैलेंस कनेक्शन है, कम्प्लीटली यहाँ पर बैलेंस नहीं है। दोनों तरफ से इक्वली इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा है। एक इंसान बहुत ज़्यादा करता है या एक इंसान बहुत ज़्यादा ओपन अप है। एक इंसान इमोशनली बहुत ज़्यादा अपने आप को समझाने की कोशिश करता हो, तो एक इंसान सिर्फ लेता रहता है। स्टॉकिंग एनर्जी है, ठीक है। थोड़ी सी जेलसी भी है, नहीं चाहता आपकी लाइफ में कोई और आए, ठीक है। इस इंसान को पता है आपकी लाइफ में चॉइसेस या ऑप्शंस हो सकते हैं लव मैटर्स को लेकर, ठीक है। लव लाइफ, लव कनेक्शंस को लेकर यहाँ पे स्टॉकिंग एनर्जी आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेते रहना या आपके ऊपर नज़र रखना दूर से बैठकर, ठीक है। शो करना आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि इमोशंस यहाँ पर हाइट हैं। इस इंसान की तरफ से इम्बैलेंस हो सकता है ये कनेक्शन, या इस इंसान की तरफ से एक बैलेंसिंग एनर्जी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। ये इंसान अपनी शिप्स अराइव होने का वेट कर रहा है। ये इंसान इस वक्त मतलब कि ये इंसान आपको फेस नहीं कर रहा। ये इंसान राइट नाउ कनेक्शन को लेकर फेस नहीं कर रहा। कनेक्शन यहाँ पर इस इंसान स्ट्रेस बर्डन कैरी कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी कर रहा है। ये इंसान अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। इसको पता है जब ये लाइफ में बैलेंस बनाएगा तो आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट हो सकता है, ठीक है। आपके लिए इमोशंस हैं, ठीक है। आपके लिए इमोशंस हैं, आपके लिए कोई यहाँ पर ये इंसान सोचो विचार भी कर रहा है, लेकिन राइट नाउ ऐसा हो सकता है एक ट्रू फीलिंग्स हाइड कर रहा हो। लाइफ को बैलेंस करने के लिए, लाइफ में चीज़ें अलाइन करने के लिए इंसान कोशिशों में लगा हुआ है। चीज़ें इसकी तरतीब में आए, एक बैलेंस क्रिएट हो, फिर जाके आपके साथ चीज़ों को ये इंसान एक शेयरिंग पे आए, ठीक है। अपने इमोशंस को शेयर करे। कोई ना कोई उलझन है इसकी लाइफ में, कोई इम्बैलेंस एनर्जी है, डेफिनेटली कोई ना कोई नेगेटिविटी है, ठीक है। मतलब कि इंसान बहुत एक कह सकते हैं कि आपकी अहमियत और वैल्यू है, बहुत ओवर थिंकिंग है यहाँ पर। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आप दोनों के बीच, ठीक है। जो आप क्लैरिटी चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं ये इंसान चाहता क्या है आपसे, ठीक है। आप इस इंसान की समझना चाहते हैं। यहाँ पे है कप ऑफ लव। कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट इस इंसान की तरफ से आपको रिसीव हो सकता है, आपको मिल सकता है। कोई
लव मैसेज, लव, लेकिन आप चाहते हैं इंसान क्लियरली बताए इसके अंदर आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर एग्जैक्टली चलता क्या है। आप इसकी ट्रू फीलिंग्स, इसका ट्रू इंटेंशन समझना चाहते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं इंसान आपको कंफ्यूज ना करे। आप इसकी सोच को लेकर कंफ्यूज हैं, ये स्टेबिलिटी देगा ही नहीं देगा, इधर स्टेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी, ये इंसान क्या सोचता है एग्जैक्टली आपको लेकर। मतलब कि इमोशनल कन्फ्यूजन नज़र आ रही है, इमोशनली मैनिपुलेशन नज़र आ रही है, इमोशनली इंसान आप इस कनेक्शन में किसी तरीके की डिसेप्टिविटी या टॉक्सिसिटी फील करते हैं। चीज़ें चेंज हो रही हैं इस कनेक्शन में। पहले बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन थी या स्नेकी बिहेवियर था, तो अब बदल रहा है। आपके पर्सन यहाँ पर अब सीधे तरीके से आएंगे, ठीक है। ये इंसान आपके ऊपर स्टक है, टोटली स्टक है, हैंग है। ये आपकी तरफ आना चाहता है, एक अप्रोच लेकर आना चाहता है। पुराना पैटर्न या इन एंड आउट बिहेवियर इस इंसान को ख़त्म करना पड़ेगा। पुराना तरीका ये था आपको अप्रोच करने का, आना, टाइम स्पेंड करना और फिर एक लेट गो कर देना, या मतलब कि इस कनेक्शन से निकल जाना। कुछ पुराना तरीका इस इंसान का ये रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर ये इंसान आपको ठहर कर बैठ कर सोच रहा है आप इसके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। स्नेकी बिहेवियर हो सकता है, नो डाउट आपको कम्प्लीटली बता नहीं रहा हो, क्लैरिटी कम्प्लीटली आप लोग के बीच ना आई हो, लेकिन आपके पर्सन इस कनेक्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन समझते हैं। आपके पार्टनर के लिए आपके साथ जो एक बॉन्ड है, आपके साथ जो एक मतलब कि एक फ्रेंडली कनेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके पर्सन के लिए आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग सिचुएशन आपके पर्सन आपको लेकर फील करते हैं। क्लैरिटी मिलती है आपके आने से, एक लाइट आती है आपके आने से लाइफ में, ठीक है। पॉजिटिविटी आती है। ये इंसान इस रिश्ते पे शायद पास में वर्क नहीं कर रहा था या पास में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, तो अब क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट कर रहा है ये इंसान, ठीक है। हर्ट नहीं होना चाहता, लेकिन इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाह रहा है किसी तरीके की क्लैरिटी। ये इंसान आपको लेकर कोई क्लैरिटी, अपने आप में भी क्लैरिटी लेकर आ रहा है, ठीक है। आपके पर्सन को जैसे कि आपकी अहमियत, आपकी वैल्यू ज़्यादा बेहतर समझ में आ रही है। आपकी कंपनी इस इंसान को बहुत पसंद है। आपके साथ टाइम स्पेंड करना, बैठना, गैदरिंग करना, मतलब कि टाइम स्पेंड करना, ये सब कुछ इसको पसंद हो सकता है। इस कनेक्शन में एक न्यू स्टार्ट और एक न्यू बिगनिंग आ सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके पर्सन आपके साथ फील करते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये इंसान शेयर करता है। कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है आप दोनों के बीच। आपके पर्सन कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू आपके साथ बिगनिंग प्लान करने के लिए तैयार हैं। किसी तरीके की स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, कोई स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर। आपके पर्सन के माइंड में कुछ स्टेबिलिटी चल रही है। शायद ये अभी आपसे डिस्कस ना करे, लेकिन आपके साथ कुछ ग्राउंडेड एनर्जीज़ पे काम करना चाहता है। डेफिनेटली 2 ऑफ कप्स दिखाता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल लव, म्यूचुअल फीलिंग्स, ठीक है। यहाँ पर मैनिफेस्ट की जा रही है। थोड़ा सा एक स्ट्रेस इस कनेक्शन में है। आपके पर्सन उस स्ट्रेस को रिलीज़ करना चाहते हैं, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली है। ये इंसान चाहता है कोई टेंशन, विदाउट टेंशन ये सिचुएशन क्लियर हो जाए, आप लोग के बीच एक टेंशन ना बनी रहे, ठीक है। आइसोलेट हो सकता है, बहुत ज़्यादा सोचो विचार, ओवर थिंकिंग चल रही है इस इंसान के दिल दिमाग में। ये इमोशनल लॉस नहीं चाहता, डिसअपॉइंटमेंट नहीं चाहता, थोड़ा सा साइलेंट है, ठीक है। यहाँ पर सोच समझ कर रहा है जो कुछ भी कर रहा है। इम्पल्सिव नहीं है, विदाउट किसी सोचे समझे डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहा, ठीक है। बहुत सोचा है, बहुत टाइम लिया है, बहुत ज़्यादा एनालाइज़ किया है, फिर जाके आपकी तरफ कोई एक्शन या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मुझे कोई बोल्ड एक्शन नहीं लग रहा। आहिस्ता आहिस्ता ओपन अप होना, आहिस्ता आहिस्ता आपके क्लोज आना, आहिस्ता आहिस्ता इस कनेक्शन की कन्फ्यूजन को ख़त्म करना, ठीक है। या मिसअंडरस्टैंडिंग को, जो भी आप लोग के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई जो इस रिश्ते को ख़राब करती है, उसको एक स्लोली बट श्योरली क्लैरिटी की तरफ लेकर आना, एक पीस क्रिएट करना, ठीक है। इस इंसान के माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं। अथॉरिटिव पर्सन है, थोड़ा सा लोग क्या बोलेंगे, सिचुएशन को कैसे टैकल करें, हर चीज़ सोच रहा है, ठीक है। कैसे कनेक्शन को ये इंसान बेहतर बना सकता है, कैसे ये कनेक्शन को बैलेंस कर सकता है, ये सब कुछ सोच रहा है ये पर्सन। पॉजिटिव एनर्जी है, चाहे अभी आपको क्लियरली ये इंसान फेस नहीं कर रहा या आप लोग के बीच एक क्लियर कट यहाँ पर क्लैरिटी नहीं आ रही, लेकिन आपके पर्सन के माइंड में क्लैरिटी चल रही है। आपको लेकर ये इंसान क्लियर होता जा रहा है। आप इस कनेक्शन के लिए इस इंसान को क्या करना है, ये कनेक्शन इस इंसान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ सोच रहा है ये इंसान, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली लेकर चलना चाहता है। एक मैनिफेस्ट कर रहा है आपके साथ हैप्पीनेस, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू क्लैरिटी, ठीक है। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, थिंक अबाउट योर पर्सन, थिंक अबाउट योर पार्टनर, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। स्लो हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। स्लोली कनेक्शन हो सकता है। ट्रस्ट, आपके पर्सन ट्रस्ट करना चाहते हैं सिचुएशन पे, इस कनेक्शन पे, ठीक है।
एक कम्प्लीटली ट्रस्ट करना, कनेक्ट होना। ये इंसान ट्रस्ट करना चाह रहा है इस कनेक्शन पे और जंप करना चाह रहा है, एक रीबर्थ। डेफिनेटली आपके पर्सन के माइंड में इस कनेक्शन का एक रीबर्थ चल रहा है, एक रीस्टार्ट चल रहा है। मास्टर की एनर्जी बहुत कंट्रोलिंग पर्सन है, इसने चीज़ों को अपने हाथ में कंट्रोल में रखा हुआ है। द सोर्स, ये इंसान विजडम के साथ, क्लैरिटी के साथ, ठीक है, अपनी इनसिक्योरिटी को ये इंसान दूर कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली स्लोली, ठीक है। फिर आपके करीब आएगा एक मेच्योरिटी, ठीक है। आपके पर्सन जो कुछ भी कर रहे हैं अपने आप में एक बैलेंस क्रिएट करके कर रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पर्सन के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर। पर्सपेक्टिव, माइंडसेट चेंज हो रहा है, करेज। इस इंसान को एक करेज चाहिए आपकी तरफ आने के लिए, चीज़ों को बेहतर करने के लिए, ठीक है। द ड्रीम, ये इंसान आपको ड्रीम में देख रहा है, एक यूनियन के साथ देख रहा है, एक स्टेबिलिटी के साथ देख रहा है। इस इंसान ने कोई ड्रीम देखा है आपके साथ, ठीक है, आपको बैलेंस करने के लिए। अगर इसने पास में कुछ गलत करा है तो उसका गिल्ट कैरी कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। ये इंसान आपको अपना अक्स की तरह देखता है, उसको ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन का एक मिररिंग पार्टनर है, एक मिरर करता है आपको। इस इंसान को लगता है कि आप बिल्कुल सेम एग्जैक्टली इसके जैसे हैं, ठीक है। सोच भी वैसी है, बहुत सिमिलरली आप लोग एक दूसरे आप सोचते हैं। आपके पर्सन जो स्टार्टिंग से ही डाउट कर रहे थे आपके ऊपर, इस इंसान को ऐसा फील होता है कि आप बिल्कुल सेम इसी की तरीके वो इसी की तरह है, ठीक है। कुछ न्यू क्रिएट करना चाहता है ये इंसान इस कनेक्शन में। अगर कोई कंपैरिजन पास में रहा है तो थंडर, एक डिवाइन इंटरवेंशन की तरफ से वो कंपैरिजन, कन्फ्यूजन सब क्लियर हो गया, ठीक है। जिससे कि एक डिवाइन स्टॉर्म ने सब कुछ धड़म भड़म किया, उसके बाद दोबारा एक रीबिल्ड होने का टाइम आ चुका है। वो एक दोबारा रीस्टार्ट हो रहा है, दोबारा रीबिल्ड किया जा रहा है। वो जो भी स्टॉर्म आया था, जो भी नेगेटिविटी आप लोग के रिलेशनशिप में आई थी, जो भी टॉक्सिसिटी आप लोग के कनेक्शन में आई थी, वो एक पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। एक स्टेबिलिटी में कन्वर्ट हो रही है। आपके पर्सन उस स्टॉर्म से निकल कर एक कंपैरिजन से बाहर आ गए, कन्फ्यूजन से बाहर आ गए, स्लोली स्लोली। आपके पर्सन एक क्लियर थॉट रखकर, क्लियर इंटेंशन रखकर इस कनेक्शन में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो इस इंसान को पता है ये क्या सोच रहा है, ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। इस इंसान का इंटेंशन इस कनेक्शन में प्योर नज़र आ रहा है, क्लियर नज़र आ रहा है। हाँ, एक्शंस बहुत सोच समझ कर लिए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है। लेट्स सी और क्या चल रहा है। आपके पर्सन आपको स्टेबल देखते हैं, ग्राउंडेड देखते हैं, मेच्योर देखते हैं, ग्रेस देखते हैं, लेकिन इंसान को पता है कि आप इस कनेक्शन में एक जस्टिस चाहते हैं, ठीक है। आप बहुत पीसफुल हैं और एक कामिंग एनर्जी के साथ हैं, ठीक है। आप बैलेंस बनाए बैठे हैं अपनी लाइफ में, अपने कनेक्शन में, अपने सेल्फ में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर की तरह देखता है इस इंसान को लगता है आप बहुत विजडम से भरे हुए हैं। आपके पास एक मैनिफेस्टेशन पावर है, आपके पास विजडम है, आप बहुत एक कैपेबल पर्सन है, ठीक है। सेंसिबल इंसान, ये इंसान आपको एक सेंसिबल पर्सन की तरह देख रहा है। एक्शंस आप सोच समझ कर रहे हैं। आप बहुत इम्पल्सिव न्यू बिगनिंग करने के लिए आप रिस्क टेकिंग बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होकर नहीं कर रहे, ठीक है। बहुत सोच समझ कर रहे हैं आप, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं आप। मतलब कि आप सब कुछ छोड़कर आप एक न्यू स्टार्ट करने के लिए रेडी नहीं है। आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर एक न्यू बिगनिंग और एक न्यू स्टेप ले रहे हैं, ठीक है। रश नहीं कर रहे आप सिचुएशन पे। द सन, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। आप बिना सोचे समझे आगे नहीं बढ़ना चाह रहे, आप किसी भी कन्फ्यूजन के साथ आगे बढ़ना नहीं चाह रहे। आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है, अपने एक्शंस को लेकर बहुत क्लियर हैं, अपने माइंडसेट को लेकर। आप स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, आपका इंटेंशन क्लियर है। आप स्टेबिलिटी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। आपके लिए इस रिश्ते में स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई टावर मोमेंट आप लोग के रिलेशनशिप में आया है या आने वाला है, जो क्लैरिटी, जो ट्रुथ, जो अनएक्सपेक्टेड क्लैरिटी लेकर आएगा, जो आपको यहाँ पर चीज़ों को रिवील करेगा, जो आपको इस इंसान की तरफ से क्लियर कट क्लैरिटी दिखाएगा। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पे, ठीक है। कुछ यहाँ पर आपको स्टेबल, ग्राउंडेड देखने को मिल सकता है इस इंसान की तरफ से। सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी है। आप दोनों ही अपने अपने आप में एक सिंगल इंडिपेंडेंट हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। यहाँ पर द व्हील, आप दोनों की पर्सनैलिटी बैलेंस हो चुकी है, आप दोनों स्टेबल हो चुके हैं, आप दोनों ग्राउंडेड हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो डेस्टिनी है वो आप लोग के फेवर में वर्क कर रही है। जितना आपको ग्राउंडेड करना था, जितना आपको मैच्योर करना था, इस कनेक्शन ने कर दिया, ठीक है। जितना यहाँ पर चीज़ें ग्राउंडेड और स्टेबल होनी थी वो हो चुकी है। अब यहाँ पर चेंज का टाइम है, अब यहाँ पर स्टेबिलिटी का टाइम है, ठीक है। ग्रेट। their romantic feelings towards you। इस इंसान की रोमांटिक फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है?
पैशन, ये इंसान बहुत पैशनेटिव हो रहा है आपको लेकर, अलाउ, ठीक है, ये अलाउ करना चाह रहा है इस सिचुएशन को अपनी तरफ। डिसेप्टिव मार्क्स, ये इंसान ट्रू फीलिंग्स यहाँ पर आपको इस वक्त बता नहीं रहा। दिस कुड बी द वन, इस इंसान के लिए आप दिस कुड बी द वन की तरह हैं, द वन है आप, ठीक है, रोमांटिक पार्टनर। हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन, डेफिनेटली यहाँ पर एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन इस इंसान के दिमाग में चल रही है। पास्ट लाइफ कनेक्शन, जैसे कि इस इंसान को और आपको कोई पुराना लेना देना हो, ठीक है। वेडिंग, डेफिनेटली यहाँ पे वेडिंग, कम्युनिकेशन और क्लियर कम्युनिकेशन यहाँ पर आ रही है। एक्सप्रेस योर लव, ठीक है, यहाँ पे लव एक्सप्रेस किया जाएगा। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, अगर पास्ट में कुछ हुआ है तो स्टे ऑप्टिमिस्टिक, आपको कदर ऑप्टिमिस्टिक रहें। यहाँ पर पास्ट फॉरगिव करें, पास्ट यहाँ पर नेगेटिव रहा है, पास्ट में किसी तरीके के अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, पास्ट में ऑब्स्टिकल रहे हैं, पास्ट में चैलेंजेस रहे हैं, बहुत सारी सिचुएशन से ये कनेक्शन गुजरता हुआ आया है पास्ट में, ठीक है। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस कनेक्शन पे, इस सिचुएशन पे ट्रस्ट करें, ठीक है। आप दोनों को ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ हील किए जाएँ, ठीक है। फैमिलीज़ यहाँ पर कनेक्टेड हैं, आप दोनों की फैमिली, ट्रेडिशनल कनेक्शन है, ट्रेडिशनल वेडिंग है, ठीक है। इट इज़ सेफ टू योर लव, ठीक है। यहाँ पर ये सेव है, ओपन अप होने के लिए सेव है, ठीक है। इस कनेक्शन में आप लोग को बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ आप ओपन अप हो रहे हैं, कि किस कनेक्शन को आप चांस दे रहे हैं, आप दोनों के लिए है। आप दोनों ही ऐसा हो सकता है वुंडेड हैं, आप दोनों ही ऐसा हो सकता है बहुत सोच समझ कर इस कनेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सोच समझ कर आप स्टेप ले रहे हैं आगे इस कनेक्शन में, आपको बहुत सोचा समझा जा रहा है, आप फिर उसके हिसाब से चल रहे हैं। आपको लग रहा है चलें कि ना चलें, कुछ करें या ना करें। लेट्स सी, देखते हैं इंसान वर्ड मैसेजेस में आपको अभी क्या कहना चाहता है, ठीक है। आपके पर्सन और क्या आपसे कहना चाहते हैं करंट टाइम फ्रेम पे। ओके, वेट, इग्नोर कर रहा है ये इंसान, या फैमिली प्रॉब्लम है कोई यहाँ पे है। लव मी, ये इंसान जानना चाहता है कि आप इसको ट्रू लव करते हैं, अभी भी लव एग्जिस्ट कर रहा है। डोंट वरी, आपको कह रहा है डोंट वरी, परेशान मत हो, ठीक है। आपको ये कहना चाह रहा है डोंट वरी। अब आपको पता होगा क्यों कह रहा है। यू लेफ्ट मी इन कोल्ड, इसको डाउट है कि आप इसको छोड़ देंगे। इंसान कुछ अचीव करना चाह रहा है, ठीक है, ये कुछ अचीव करना चाह रहा है। ओके, हम यहीं से देख लेते हैं। कांट डिसाइडेड, थोड़ा सा डिसाइड करना इसके लिए मुश्किल हो रहा है। अपने आप को ओपन अप करें, ऐसा तो नहीं आप छोड़ देंगे, ऐसा तो नहीं आप चले जाएंगे। कमिटमेंट, यहाँ पे इंसान कमिटमेंट करना चाहता है, इस सिचुएशन को आप कमिटमेंट की तरफ लेकर आना चाहता है। यहाँ पे डिसेप्शन, कुछ ना कुछ डिसेप्शन, इसको डर है कि ऐसा ना हो कि आप ये आपको बताए और आप चले जाएं। लाइफ गोल्स थोड़े से इसके लिए इंपॉर्टेंट रहे हैं, लाइफ गोल्स, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमर है। लव ऑफ़र, वही आपको लेकर ये डिसाइड कर रहा है, आपको लव ऑफ़र देना चाहता है। तो इस रीडिंग को मैं कहती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।